जय दूत और विजय दूत हैं। दर्शकों, आगे कबीर परमात्मा जी ने इन चारों काल के दूतों का वर्णन विस्तार से बताया है, जिसमें से अभी हम आपको रंभदूत का वर्णन दिखाते हैं, क्योंकि रंभदूत के सारे लक्षण मदनपति पंथ से मिलते हैं। इसे देखकर आप भी दंग रह जाओगे। देखिए कबीर साहिब जी ने रंभदूत के लक्षण किस प्रकार से बताए हैं। रंभदूत कर करौं बखाना, गढ़ कालिंजर रोपे है थाना। इस वाणी में कबीर साहिब जी बता रहे हैं कि रंभदूत गढ़ कालिंजर में अपना आश्रम बनाएगा। गढ़ कालिंजर में मदनपति का आश्रम था। गढ़ कालिंजर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, जहां पर रंभदूत मदनपति को काल भगवान ने दर्शन देकर भ्रमित किया था। काल ने झूठ बोलकर कहा था कि मैं कबीर परमात्मा हूं। मदनपति ने गढ़ कालिंजर में अपना स्थान बनाया था। उनसे अब 4 गद्दियां चल रही हैं। इस वाणी से बिल्कुल स्पष्ट और प्रमाणित है कि ये मदनपति पंथ ही रंभदूत है, यानी ये काल का दूत है, क्योंकि इनका गढ़ कालिंजर ही है। भगवान भगत वही नाम धराई, बहुतक जीव लई अपनाई। कबीर साहिब जी ने इस वाणी में बताया है, हे धर्मदास, यह रंभदूत काल का भेजा हुआ दूत होगा। उसकी यह पहचान होगी कि ये अपने नाम के साथ भगवान यानी साहिब, भक्त यानी दास दोनों लगाएगा और बहुत जीवों को अपना शिष्य बनाकर काल के फंदे में फंसाएगा। दर्शकों, यहाँ पर मुख्य ध्यान देने वाली बात यह है कि साहिब परमात्मा को ही कहा जाता है और दास भगत को कहते हैं। प्रमाण के लिए मदनपति पंथ के ग्रंथ के अंदर का यह फोटो, इसमें वैराग दास साहिब लिखा है, यानी इसमें दास और साहिब अर्थात भगत और भगवान दोनों नाम साथ साथ लिखा गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि मदनपति पंथ वाले कबीर साहिब के सबसे बड़े द्रोही हैं, यानी सबसे बड़े दुश्मन हैं और काल के पक्के दूत हैं। दर्शकों, ये अज्ञानी नितिन दास भी अपने नाम के साथ साहिब और दास दोनों लगाता है। देखिए इसका प्रमाण स्पष्ट साहिब नितिन दास लिखा हुआ है। इससे सिद्ध होता है ये अज्ञानी मदनपति पंथ काल का दूत हैं और ये अज्ञानी नितिन दास भी काल का पक्का दूत है, जो भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहा है और उन्हें मूर्ख बना के अपने जाल में फंसाए हुए है। जो जियरा होय ही अंकुरी, सो बांचहि यम फंदा तूरी। दर्शकों, इस वाणी में कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि जो जीव भक्ति ज्ञान का अधिकारी होगा वह ज्ञानी होगा, वह इसके जाल में नहीं फंसेगा, अर्थात इसके जाल को यानी यम फंदे को तोड़ देगा। कोई मूर्ख ही होगा जो इसके जाल में फंसेगा। रंभ जोरावर यम बड़ द्रोही, तुम ही खंडी अरुखंडी ही मोही। कबीर साहिब जी बता रहे हैं, हे धर्मदास, यह रंभदूत तेरा और मेरा बहुत विरोध करेगा, तुझे अज्ञानी बताएगा तथा मुझे भी आम आदमी जैसा नाशवान ही बताएगा। ये बताएंगे कि कबीर जी भी जन्म मृत्यु में हैं, शब्द से आते हैं और मरकर शब्द में चले जाते हैं, ऐसा झूठ बोलकर विरोध करेगा। ये मेरे पंथ का सबसे बड़ा विरोधी अर्थात दुश्मन होगा। दर्शकों, ये लक्षण मदनपति पंथ पे पूरी तरह से फिट बैठता है। ये मदनपति पंथ वाले और ये अज्ञानी नितिन दास कबीर साहिब जी को सिर्फ एक आत्मा ही मानते हैं, यानी ये कबीर साहिब जी को एक साधारण आदमी और नाशवान मानते हैं, जबकि कबीर साहिब जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, वो अजर और अमर हैं। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। बताओ क्या छुड़वाए रामपति महाराज। अब किसकी वाणी है सुन लो, अब किसकी वाणी है? ये हमारे पंथ के पहले गुरु जी की वाणी है। जिस पंथ को मैं चला रहा हूँ ना, हमारे पहले गुरु जी की वाणी। कौन है वो पता है उसका नाम? उसका नाम है मदन साहिब जी। मदन साहिब वो अपने मुखार से बोले, ये बोले बाबा क्या बोले? वो अपने मुखार से बोले, अपने मुख से बोले, उनके ग्रंथ में दर्ज है, उनके ग्रंथ में दर्ज है। अच्छा ठीक है। वो कह रहे हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। अब ये 2 अक्षर का भेद क्या है ये तुम नहीं जान सकते। बिल्कुल साफ बोले। ये कौन जान सकता है? जिसने ये वाणी बोली है वो जान सकता है। दर्शकों, देखा आपने, इस अज्ञानी ने स्वयं ये स्वीकार किया है कि ये उसी रंभदूत मदनपति के विचारों को आगे बढ़ा रहा है, जिसने कबीर साहिब जी के ज्ञान को मानने से इनकार कर दिया था और कबीर साहिब जी से पान परवाना भी नहीं लिया था। दर्शकों, आइए अब आपको एक वीडियो और दिखाते हैं
जिसमें ये अज्ञानी कबीर साहिब जी को अपने ही स्तर का एक साधारण प्राणी मानता है और कहता है कि कबीर साहिब जी तो हमारे भाई हैं, पिता नहीं हैं, क्योंकि ये अज्ञानी पिता तो स्वयं की आत्मा को ही मानता है। और वो क्या है? वो आत्मदेव है। कबीर साहब स्वयं आत्मदेव हैं, लेकिन वो हमें समझाने के लिए आते हैं, इसलिए हम उनको एक गद्दी यानी कि उच्च अवस्था देने के लिए परम लगा देते हैं आके, वही सत्य कि वो परमात्मा हैं। वही जो सत्य बोलते हैं, जो वही है कि वो सत्शब्द है। वो सत्शब्द भी वही है कि कबीर ही। कबीर साहब ही सत्य शब्द हैं। कबीर साहब जब हम कहते हैं तो वो उच्च अवस्था को बोल रहे हैं, साहब बोल रहे हैं। सतनाम जीव क्यों अवस्था में हम नीचे हैं, जब हम ही उच्च अवस्था में पहुंच जाएंगे तो साहिब हो जाएंगे। कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय जगदीश, और साहिब तेरी बंदगी से जीव हो जाए जगदीश। सही है, तुम ही जगदीश हो जाओगे, वो गुण धारण हो जाएगा कबीर बस साहब का। इतना सा खेल है। क्योंकि यहाँ पर साहिब भेद करने नहीं आए कि तुम छोटे हो मैं बड़ा हूँ। उन्होंने सबको भाई बोला, कहें कबीर सुनो भाई, भाई साधु, तो भाई भाई तो बराबर ही होते हैं। बराबर। सुनो पुत्र नहीं बोला, सुनो भाई बोला है। जिस अवस्था में वो आए हैं वो हमारे भाई हैं। सब। अब पिता क्या है? वो शब्द गुरु पिता है। शब्द गुरु, वो शब्द गुरु पिता है, उसको जानो। दर्शकों, कबीर जी परमात्मा नहीं है। तो शब्द गुरु है और चित्त चेला है। इसीलिए बाबा नानक ने कहा शब्द गुरु सुरत धन चेला। इसमें देही गुरु का कोई चक्कर ही नहीं है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले देही गुरुओं को नहीं मानते। लेकिन भाई ज्ञान तो देही गुरु से ही होता है ना। आज कोई ग्रंथ लिखा गया है तो देही गुरु के माध्यम से तो लिखा गया है। आप ग्रंथ को मानो और देही गुरु को ना मानो, यानी आप ग्रंथ साहब को मान रहे हो लेकिन कबीर साहब को नहीं मानते, नानक साहब को नहीं मानते, रविदास जी को नहीं मानते, कैसे बात बनेगी? उनको परमात्मा नहीं मानना है कि कोई कहे रविदास जी परमात्मा है, नानक जी परमात्मा है, कबीर साहब परमात्मा है, बिल्कुल नहीं है। अगर देह रूप में मानोगे बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनका रूप शब्द है, उनका असली रूप शब्द है और शब्द ही गुरु है। दर्शकों, देखा ऊपर जाना अज्ञान है, सतलोक में जाना अज्ञान है, अलग लोक में जाना अज्ञान है, अनामी लोक में जाना अज्ञान है, किसी भी लोक में जाना अज्ञान है। तो कहाँ जाना है? अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, और रूप में रूप समाना, अपने स्वरूप में समा जाओ। दर्शकों, स्पष्ट को बचाएं, आप ही आप कबीर कहाए, 5 तत्व बसी मोही ठहराई। इस वाणी का भावार्थ है कि यह रंभदूत अपने आप को यानी आत्मा को ही कबीर बताएगा, मुझे यानी कबीर साहिब जी को भी जन्म मृत्यु में आने वाला और 5 तत्व में बताएगा। दर्शकों, कबीर परमात्मा जी ने आज से 600 साल पहले ही इन नितिन दास जैसे अज्ञानी मूर्खों का पूरा काला चिट्ठा खोल दिया था। ये अज्ञानी आत्मा को ही परमात्मा बताता है और कबीर साहिब जी को तो एक जीव ही मानता है। परमात्मा को तो ये अज्ञानी नितिन दास मानता ही नहीं है और कबीर साहिब जी को भी ये अज्ञानी नाशवान बन। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।